नमस्कार साथियों, आज नमस्ते अडेक्सा पर आपका सबसे पहले स्वागत है। कल मैंने एक शुरुआत करते हुए करंट न्यूज़ के साथ में आपको गांव से जोड़ने की कोशिश की थी और उसे में देखा गया कि आपका बहुत अच्छा प्रत्युत्तर मुझे मिला, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। आज की देश दुनिया की न्यूज़ के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, वो आपको मेरे से पहले मिलती है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गाँव से जुड़े और गांव से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में जो अच्छी भी हो सकती है, यूँ कहेंगे सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, उन घटनाओं से जोड़ते हुए मैं आपको मौजी महेश की नगरी अडेक्सर में ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूँ। मेरे पास में विकास मोंड बेटा है। विकास मोंड हमारे गांव का होनहार लाडला है और अडेक्सर का जो ग्रामीण बैंक है उसके पास में अपने मित्र की दुकान चलाता है और मित्र की दुकान के साथ में हाल ही में इसने बैंक की बीसीबी, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की बीसीबी इसने ली है, इसलिए कि ग्रामवासियों को जब वो सुबह शाम लेट हो जाए, छोटा मोटा लेन देन हो और उनको लाइनिंग में नहीं लगना पड़े, इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने बीसी ली और वो बीसी संचालक और ई मित्र संचालक है। मेरे पास में जो दूसरा लाडला बेटा है वो धर्मेंद्र कोक है। अपने ग्राम पंचायत के रेवेन्यू का कोकपुरा से बिलोंग करता है। बहुत छोटी उम्र में घरेलू परिस्थितियों से पार पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में एक स्कूल संचालन जैसा बहुत बड़ा दायित्व है और एक नई पीढ़ी को सुनहरा भविष्य देने का दायित्व इसने अपने कंधों पे लिया था। अभी हाल ही में जैसलमेर में अपने निजी स्कूल संचालित करता है और वो मेरे पास में बैठा है। मैं प्रासंगिकता आज इन दोनों शख्सियतों के प्रासंगिक क्या है, इसके लिए मैं कहता हूँ सकारात्मक और नकारात्मक, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं उन्हीं बातों में आपको ले जाना चाहता हूँ। 28 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना के बारे में सुना होगा और वो ये कि 28 तारीख को भरी दोपहरी में एक बार वो कहते हैं ना, आज तक यदि किसी चोर ने चोरी की है तो रात के समय में चोरी की होगी, लेकिन दोपहर में जिस प्रकार से सामने बैठे हुए मित्र पे बैठे हुए संचालक की कुर्सी के सामने से चोरी करता है, ये घटना आपने पहली बार सुनी होगी। तो मैं उसी संदर्भ में आज विकास से बात करूंगा। दूसरी धर्मेंद्र से बात जो करनी है वो ये कि गौशाला निश्चित रूप से सरकारी अनुदान तो मिलता है, लेकिन सरकारी अनुदान नाममात्र का होता है। गौशाला का जो संचालन होता है निश्चित रूप से ग्रामवासियों की भावना के पीछे होता है और ग्रामवासियों की भावना अपने गौशाला के प्रति बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी भावना में एक नई कड़ी धर्मेंद्र जोड़ता है और वो नई कड़ी उस अंदाज में है कि वो अपनी शादी की सालगिरह जब बना रहा था तो उसने ये सोचा कि इसका तारतम्यता, इसकी संबद्धता जो है, इसकी साहचर्यता जो है वो अपने गौ माता के निमित्त में जोड़ी जानी चाहिए और उस निमित्त वो 1100 रुपये की दान राशि गौशाला के नाम पर चंदा राशि की रसीद कटवाता है और ये कहता है कि मैं आगे भी इसी प्रकार से मेरी जैसे सालगिरह आएगी, बच्चों का जन्मदिन आएगा तो मैं गौशाला के निमित्त कुछ न कुछ मेरा दान करूंगा। तो इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ विकास के पास। सबसे पहले तो मैं विकास मेरे व्यूअर्स को सबको राम राम दे दे। राम राम। ठीक है, साथ में तो ये बताना पड़ती काई घटना हुई और शुरुआत किया हुई, बाद में घटना काई घटित हुई और पैरवी के बाद में आज तक को काई स्टेप है, बात थोड़ी सी बताएं सर। 28 तारीख 10वां महीना 2020 की बात थी। समय सुबह 10:45 का था। तो मैं पिछले उससे 10 मिनट पहले से एक बंदे को रखा था दुकान पर और मैं बाहर का काम संभाल रहा था। जैसे वर्ग लोगों को पेंशन घर पर देना, जैसे हम बड़ी शुरुआत कर रहे थे कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो उसके बारे में। तो उसी बीच मैं सुबह लगभग 10 बजे उस टाइम शॉप पर आया था और उसी दिन मैं शॉप पर केस रखकर बाहर बैठा था और वो लड़का दुकान पर था। तो 10:45 पर एक बाइक पर 2 जने आए थे और उनमें एक आगे जाके उतरा और शॉप पर आया। वो आके उसने बोला कि मुझे छूटे लेने, उसने 500 के छूटे मांगे। तो मैं नहीं था, वो था, तो उसने उसको छूटे रुपये दे दिए 500 की। तो उसने कहा कि मुझे एक जैसे नोट चाहिए, सभी पुराने ही नोट चाहिए। तो उसने मना कर दिया। तो उसने ज़बरदस्ती कहा कि है वो पड़े उधर पड़े हैं, दे दे। तो उसने उसे गुमराह किया और वो उम्र में छोटा बच्चा था, 10-15 दिन से बैठ रहा था, काम सीख रहा था अभी। तो
उसने कहा नहीं है, तो फिर उसने कहा हो रहा, तो वो देखने लगा भाई कहीं मिल जाए तो एक नोट, इसको पुराना नोट दे देते हैं। उसी चक्कर में उसने जैसे ही उसकी नज़र हटी और 50,000 की एक गड्डी थी और बाकी खुले रुपये पड़े थे, तो उसने उस गड्डी पर ध्यान दिया और जैसे ही उसकी नज़र थोड़ी सी हटी उसने उससे पैसे चुरा लिए। और फिर वही उसने जैसे मेरे को आवाज़ लगाई, मैं गया तो उसने बोला कि रहने दे, मेरा यही चलेगा, मैं यही नोट ले लूँगा। और फिर वो वहाँ खड़ा था, फिर वो बाहर निकला और वापस चला गया। मुझे पता नहीं चला और ना ही उसको पता चला कि उसने पैसे चुरा लिए। फिर मैं 10-15 मिनट बाद में मैंने देखा, मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि केस कितना है और उसको दिन में परेशानी ना हो। तब वहाँ 50,000 रुपये नहीं मिले, तो मैंने वहाँ मेरी दुकान में लगे CCTV का रिकॉर्ड चेक किया, तो मैंने CCTV फुटेज में पाया कि उसने 50,000 रुपये चुरा कर पीछे की जेब में डाल दिए। तो मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया CCTV देखते ही। शिवपाल जी एचरा को मैंने कॉल लगाया था सीतावा थाना, तो उन्होंने बोला कि मैं तुरंत भेज रहा हूँ। लगभग 20-25 मिनट बाद में पुलिस भी पहुँच गई थी। पुलिस ने CCTV रिकॉर्ड चेक किया, फिर आगे भी CCTV रिकॉर्ड चेक करके छानबीन की, मैंने लिखित रिपोर्ट भी दी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि हम कोशिश पूरी करेंगे और जल्दी पकड़ लेंगे। और आज तारीख हो गई 11, अभी तक उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। एक मैं बात कर रहा था कि जिसमें चोरी हुई थी, लगभग अमाउंट राशि क्या थी? सर उस टाइम लगभग 70,000 रुपये के आसपास केस था। 70,000 रुपये के आसपास केस था। मैं एक यक्ष पर्सन ये छोड़ रहा हूँ कि एक वो शख्स जो 2 रुपये कमाने के हिसाब से अपनी BC संचालित करता है, मात्र 1% के लाभांश में वो BC संचालित होती है और 70,000 रुपये का केस निकाल ले जाना एक जीवन मरण का सवासा होता है। लेकिन उस समय ग्रामवासियों ने इसका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि इससे पहले भी हमारे गांव में बहुत सारी इस प्रकार की चोरियां हुई है जो कहीं पकड़ में नहीं आया, वो अड़चन में चोरी करने के बाद में पकड़ में आया है, इसलिए तुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिनों में चोर जो उसका पता चल जाएगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से शिवपाल जी, हुकुमाराम जी, डिप्टी साहब जिस प्रकार से जिस त्वरित कार्रवाई के साथ में अड़चन में आए थे और उन्होंने जिस प्रकार का आश्वासन दिया था, निश्चित रूप से वो चोर जल्दी अपने पकड़ में होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमें इस मामले में सकारात्मक समाचार जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। एक चीज़ ये भी है कि इसकी घटना के बाद में 4-5 दिन बाद में एक अडक्सर में हिट एंड रन मामला आया था, जिसमें रात को एक अल्टो गाड़ी वाला एक अडक्सर के नागरिक को मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट करके भाग जाता है, उसका भी अभी तक पता नहीं चलता है। मैं समझता हूँ इसी के साथ में उस घटना का भी हमें पता चलेगा और जल्दी हमें ये भी पता चल जाएगा चोर कौन था और हिट एंड रन मामले में जो अल्टो गाड़ी भाग के गई थी वो किसकी थी। इसी के साथ में मैं बात करूंगा अडक्सर के गौशाला को प्राप्त उस दान की। निश्चित रूप से गौ माता अपने उस लाडले बेटे पे फख्र करेगी, वो इसलिए क्योंकि उसने एक अभिनव शुरुआत की है। मैं चाह रहा हूँ अपना भी बिना किसी भूमिका के उसके पास चलते हैं। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र अपना परिचय देते हुए जो अपना सबसे पहले परिचय दे और मेरे व्यूअर्स को राम साहब, मैं धर्मेंद्र, नज़दीक में राजस्व ग्राम कोपरा है, बैठा में रहता हूँ। काल मेरी शादी की सालगिरह ही मेरे विचार आयो कि आज का ज़माना में अगर सबसे विश्वसनीय अगर कोई मंदिर है तो है गौशाला। आपा फालतू में आजकल ग्राम फिजूल खर्ची बहुत ग्राम, इसलिए मैं मेरे काल को शादी के सालगिरह के दिन एक छोटो सो अनुदान 1100 रुपये की रसीद गौशाला के निमित्त कटाई। पर रसीद ये कोई बड़ा दान नहीं है कि बहुत बड़ा दान है, पर भी रसीद तो एक अपने युवाओं के अंदर संदेश जा रहा है कि अपने घर के अंदर मांगलिक कार्य जैसे जन्मदिन मनाना है, शादी की सालगिरह मनाना है, और भी कई मांगलिक प्रोग्राम होते हैं जिनमें बहुत से खर्चे होते हैं। उन अपन खर्चों को थोड़ा सा सीमित करके अगर अपन गौशाला के प्रति भी थोड़ा बहुत छोटा अंशदान करें तो अपने ही गौ माता आराम से हर चीज़ की देख रेख में उनके कोई त्रुटि नहीं आएगी। और मैं तो आगे भी अगर कोई मेरे घर में मांगलिक प्रोग्राम होगा, जैसे बच्चों का जन्मदिन, शादी की सालगिरह और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, तो मैं मेरा संबंध गौशाला से हमेशा के लिए रखूंगा। और मैं आगे युवाओं को भी यही प्रेरित करना चाहता हूँ कि जो भी हो, जैसा भी हो, अपने अनुसार गायों के लिए दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें।